हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं छठी क्लास का हिंदी बुक वसंत पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 3। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो कहानी है ये दो बच्चों की कहानी है। इनको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी में जो है दो बच्चे होते हैं, एक श्यामा और केशव। ठीक है, ये दोनों बहन भाई होते हैं और इसमें इन दोनों ही बच्चों की मानसिकता, इनकी बाल जो जिज्ञासा होती है उसके बारे में बता रखा है। इसमें जो केशव होता है और श्यामा होते हैं, दोनों बहन भाई होते हैं। और जो इनकी कानिश होती है, ठीक है, जो खिड़की के ऊपर का भाग होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है कि ये खिड़की बनी हुई है, ये केशव है और नीचे श्यामा है। और ऊपर जो एक चिड़िया है उसने घोंसला बना रखा है इनकी खिड़की के ऊपर। और इसमें 3 बच्चे, मतलब 3 जो है अंडे दे रखे हैं। तो जो केशव और श्यामा होते हैं ये दोनों बच्चे होते हैं। और ये जो इनके छत, मतलब जो खिड़की की छत होती है उस पे जो चिड़िया ने अंडे दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये इनको जो है चिड़िया और चिड़े को ये बड़े ही गौर से आते जाते देखते हैं। ठीक है, तो इनके जो मन में है तरह तरह के सवाल आते हैं कि कितने अंडे चिड़िया ने दिए हैं, कितने बड़े अंडे हैं हो गए होंगे, क्या वो खाते होंगे, जब वो अंडे से बाहर निकलेंगे तो कैसे होंगे। ठीक है, चिड़िया ने किस प्रकार का घोंसला बनाया होगा। तो ये सब जो सवाल है उनके मन में चलते रहते हैं। ठीक है, तो एक दिन जो इनकी मम्मी है वो जो है घर के काम काज में उनको फुर्सत नहीं होती है जो उनसे वो बातचीत कर सके। ठीक है, और अपने मन की जो जिज्ञासा होती है, बच्चों के मन में तो वैसी जिज्ञासा होती है, आप लोगों को पता है, तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। ऐसी जो इनके पापा हैं, जो इनके बाबूजी हैं, वो पढ़ाने लिखाने में व्यस्त रहते हैं, तो ये उनसे भी अपने मन के सवाल नहीं पूछ पाते हैं। ये जो श्यामा और केशव है, दोनों बहन भाई आपस में ही सवाल पूछते हैं और आपस में ही उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। तो देखते हैं इनके मन में क्या सवाल चल रहा है। ये एक दिन जो श्यामा होती है उसके केशव की बहन, वो पूछते हैं कि भैया अब तो बच्चे अंडे से बाहर आ गए होंगे, तो वो उड़ गए होंगे। तो केशव बोलता है नहीं री, अभी जो है वो अभी अंडे से बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, तो फिर वो जो है वो 3-4 दिन गुजरने के बाद फिर उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो फिर वो दोनों अनुमान लगाते हैं कि अब तो बच्चे निकल आए होंगे। ठीक है, तो वो उसको देखने के लिए, और जो श्यामा है वो बोलती है कि भाई ये गरीब बच्चे हैं, ये चिड़िया को दूर दाना लेने जाना पड़ता होगा, तो ये कैसे दाना खाते होंगे और इतना भोजन चिड़िया कैसे लाती होगी। गरीब बच्चे जो है भूख से चू चू चिल्ला रहे होंगे और मर जाएंगे वो। तो फिर जो केशव होता है कि बोलता है कोई बात नहीं, हम जो है उसके लिए खाना और प्याली में अपना सामान, मतलब सामान जो है रख देंगे। तो फिर उसके मन में एक और सवाल आता है कि भाई धूप इतनी तेज हो रही है, तो वो उनको धूप नहीं लगती होगी। तो वो कहते हैं हाँ धूप भी लगती होगी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने फैसला करा कि भाई जब अम्मा जी अंदर जाके सो जाएगी तो हम बाहर आएंगे और उनके लिए जो है प्याली में खाना और पानी वो रख देंगे, और उनके लिए चांदनी, मतलब जो है टेंट की तरह एक, मतलब हम कुछ टाइप का छत बना देंगे जिससे कि उनको धूप ना लगे। तो उन दोनों का फैसला होता है। तो वो दोपहर का टाइम होता है, तो जब वो अंदर जाते हैं, अम्मा जी जब उनकी सो जाती है, तो वो घर से वो अपना किवाड़ खोल के बाहर आ जाते हैं दोनों बहन भाई। तो वो स्टूल लगाते हैं। ठीक है, जब भी केशव का हाथ नहीं पहुंचता खिड़की के ऊपर, फिर वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक, मतलब एक स्टूल गुलशन खाने में होता है वो भी रखते हैं उसके साथ में। फिर वो उसके ऊपर चढ़ता है, तो फिर वो कपड़े होते हैं उनके पास, चिथड़े, उसका तया बना के अंडों को उठाकर वो उसके ऊपर रख देता है। ठीक है, और वो टोकरी जो होती है वो रखकर उसके अंदर डंडा गाड़ के वो अपना जो है उनके लिए छत तैयार कर देता है। फिर उसके बाद वो श्यामा बोलते कि भैया मेरे को भी देखना है। तो कहता है कि तू गिर जाएगी, तू बाद में देखियो जब वो बड़े हो जाएंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है। फिर वो नीचे उतर जाता है और जो जहां पर सामान रखा था वहां रख देता है। उसके बाद उसकी अम्मा देखती है कि भाई ये बाहर क्या कर रहे हैं। वो फिर डांट डपट के फिर उनको अंदर ले जाती है।
फिर वो सो जाते हैं दोनों। फिर जब वो जागते हैं, शाम का टाइम होता है, तो फिर जो श्यामा होती है वो जाती है कार्निश के पास फिर दोबारा देखने की, भाई अंडे को धूप वगैरह जो उन्होंने टेंट वेंट लगाया है मतलब सही तो है। तो वो देखते हैं कि अंडे नीचे गिरे पड़े हैं, तो वो भागी भागी केशव पे आती है, तो कहती है भैया वो अंडे जो हैं बच्चे निकले हैं और अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। तो वो जो केशव है वो भी भागा भागा जाता है, तो वो देखता है कि अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि श्यामा जो होते हैं वो बोलते हैं कि भैया बच्चे क्या नाम है उड़ गए हैं। कहते हैं बच्चे उड़े नहीं है, वो क्या कहते हैं अंडे जो है खराब हो गए हैं। कहते हैं भैया ऐसे कैसे हो गया। तो फिर उसी टाइम अम्मा जी बाहर आ जाती है, तो अम्मा जी देखते हैं कि ये दोनों क्या मतलब बाहर जाके बात कर रहे हैं और खिड़की के पास खड़े होकर क्या है। तो वो डांटती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब डंडी उसके हाथ में होती है अम्मा के। तो श्यामा पिटने के डर से सच सच बता दे कि ऐसे ऐसे हमने क्या कहते हैं अंडे नीचे गिरे पड़े हैं, भैया ने इनको ठीक से नहीं रखा। तो फिर अम्मा जी जो है केशव को डांटती है कि तूने क्या बच्चों को मतलब अंडों को छुआ था। तो वो बोलता है कि मैंने तो उनकी मदद करी थी। तो वो कहते हैं कि तुझे पता नहीं है क्या, तूने 3-3 बच्चों की जान ले ली कि जो छुए हुए अंडे होते हैं उनको चिड़िया नहीं पालती है। तो केशव को इस बात का अफसोस होता है, तो फिर वो जो है वो फिर रोता है और कभी कभार अफसोस करता है कि मैंने जो है अंडों को छुआ, इसकी वजह से चिड़िया ने अंडों को क्या कहते हैं तोड़ दिया। फिर जो चिड़िया है उनके जो कार्निस थी वो खिड़की के ऊपर का भाग था छत का, फिर वो जो है वहां पर कभी नजर नहीं आई। तो ये जो है कहानी का सारांश है, नादान दोस्त। ठीक है, आइए इसके कुछ कठिन शब्द हम देख लेते हैं। कार्निश, कार्निश का मतलब होता है दीवार के ऊपर आगे निकला हुआ भाग। ठीक है। शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है ध्यान। तकलीफ, ठीक है। और पेचीदे का मतलब होता है कठिन। तसल्ली का मतलब होता है दिलासा। चारा का मतलब होता है भोजन। ठीक है। अधीर का मतलब होता है जिसमें धीरज ना हो। जिज्ञासा का मतलब होता है सब कुछ जानने की इच्छा। ठीक है। विद्वान मतलब होता है पंडित या शिक्षक। गर्व का मतलब होता है अभिमान। उधेड़ बुन का मतलब होता है सोच। ठीक है। और सुराग का मतलब होता है छेद। चिथड़े का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। ठीक है। स्वीकृत करना होता है स्वीकार करना, मान्यता प्राप्त। प्रस्ताव का मतलब होता है सुझाव। अंदाजा का मतलब होता है अनुभव। और चाव का मतलब होता है शौक, मन से। सोटी का मतलब होता है डंडी। ताकने का मतलब होता है देखना। योग का मतलब होता है कोशिश करना। सत्यानाश करना होता है पूरा नष्ट करना, मतलब खराब कर देना। कसूर का मतलब होता है दोषी या अपराधी। हिकमत का मतलब होता है उपाय। तो ये हमने इसके किताब के कठिन शब्द देखे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप इसको विस्तार से देखना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी भी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, आप जो है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।